नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। हिंदुओं के रीति रिवाज और मान्यताओं को लेकर अगली चर्चा के साथ। हमारे यहाँ ये कहा जाता है और कहा क्या जाता है, ब्राह्मणों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। किसी भी कर्मकांड में, किसी भी पूजा पाठ में, किसी भी सामाजिक स्थिति में ब्राह्मणों को सर्वाधिक महत्व क्यों दिया जाता है? ऐसा क्यों है? हमारे धार्मिक शास्त्रों ने ब्राह्मणों को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की है। इसका प्रमुख कारण है कि सात्विक गुणों की प्रधानता के कारण ब्राह्मण अपने सद्ज्ञान से सारे समाज को उत्कृष्ट बनाने का प्रयत्न करता है। पढ़ना, पढ़ाना, यज्ञ करना और कराना तथा अच्छे संस्कार देना ब्राह्मण का धर्म है। सारे लोग सन्मार्ग पर चलें, उन्नति करें, सुसंस्कार अपनाएं। इसके लिए ब्राह्मण दूसरों की तुलना में अधिक त्यागी, तपस्वी, संयमी और अपरिग्रही रहकर अपना व्यक्तित्व श्रद्धा योग्य बनाता है। उसे गरीबी में भी रहना पड़े तो वो अपने आंतरिक उल्लास और बाहरी आनंद में कमी नहीं आने देता। वेदों में ब्राह्मण के गुणों में विस्तार से बताया गया है। यजुर्वेद कहता है कि ब्राह्मणों अस्य मुखमासीत, अर्थात ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख के समान होता है। उत्तम ज्ञान को प्राप्त करके मुख वाणी के द्वारा उसका प्रचार करता है। दूसरी विशेषता ये है कि मुख में जो कुछ डाला जाता है वो अपने पास ना रहकर उसको आगे बढ़ा देता है। मुख की एक विशेषता और है कि कठिन से कठिन सर्दी में भी ये नंगा ही रहता है, इसलिए ये शरीर में सबसे बड़ा तपस्वी हिस्सा है। शास्त्र ने ब्राह्मणों के गुणों और उनकी भूमिका को और अच्छे तरीके से स्पष्ट किया है। देवाधीनम जगत सर्व मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा विप्रम जानन्ति तस्मात् ब्राह्मण देवता, अर्थात ये सारा जगत अनेक देवों के अधीन है। देवता मंत्रों के अधीन है और उन मंत्रों के प्रयोग, उच्चारण व रहस्य विप्र यानी ब्राह्मण अच्छी तरह से जानते हैं। अतः ब्राह्मण स्वयं देवता तुल्य होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना कि रास्ता बताने वाला गुरु ही है और गुरु ब्राह्मण होता है। वेद व्यास जी कहते हैं कि चतुष्पदाम गौ प्रवरा लोहानाम कांचनम वरम शब्दानाम प्रवरो मंत्रो ब्राह्मणो द्विपदाम वरा, अर्थात चौपायों में गाय उत्तम है, धातुओं में सोना उत्तम है, शब्दों में वेद मंत्र उत्तम है और दो पायों में ब्राह्मण उत्तम है। इसी ग्रंथ के 72वें श्लोक में, छठे अध्याय में 72वें श्लोक में ये कहा गया है कि ब्राह्मण जन्म से पृथ्वी का स्वामी होता है और प्राणी मात्र के धर्मकोश की रक्षा करने में समर्थ होता है। अथर्ववेद में इसका जिक्र आया है, जहाँ ये कहा गया है कि न ब्राह्मणस्य गाम जगद्वा राष्ट्रे जागार कश्चन। जहाँ ब्राह्मण का तिरस्कार होता है वहाँ से सुख शांति चली जाती है। धर्म ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि जहाँ ब्राह्मण वेत्ताओं का, ब्रह्म वेत्ताओं का अपमान होता है वहाँ कोई तेजस्वी तथा वीर नहीं रहता, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। ध्यान रखें, ब्राह्मण शब्द यहाँ किसी जाति विशेष के अर्थ में नहीं, मन की अवस्था विशेष वाले व्यक्तियों के अर्थ में ही ये प्रयोग किया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के 85वें अध्याय में ब्राह्मण का महत्व बताते हुए कहा गया है कि जैसे नदियों में गंगा, तीर्थों में पुष्कर, पुरियों में काशी, ज्ञानियों में शंकर, शास्त्रों में वेद, वृक्षों में पीपल, तपस्याओं में मेरी पूजा तथा व्रतों में उपवास श्रेष्ठ है, इसी तरह समस्त जातियों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। समस्त पुण्य तीर्थ और व्रत ब्राह्मण के चरणों में ही निवास करते हैं। यहाँ एक बात और भी कहना चाहूँगा कि जब शब्द ब्राह्मण का इस्तेमाल किया जाता है तो ब्राह्मण का मतलब
जिसके ब्राह्मणोचित कर्म हों। पठन पाठन, पूजा पाठ कराना, लोगों को शिक्षा देना, ये उसका कर्म है। सिर्फ जन्म से ब्राह्मण होने मात्र से वो श्रद्धा का पात्र कभी नहीं बन सकता। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ फिर अगली चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।